हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट बजट का प्रोसेस, यानी उसकी प्रक्रिया क्या है। इससे पहले हमने उसका इम्पोर्टेंस, महत्व देखा था और बजट, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। अब उसका प्रोसेस देखेंगे हम। भाई, विज्ञापन प्रबंधकों द्वारा जो संगठन के विपणन प्रबंधकों के परामर्श पर विज्ञापन बजट को निर्मित किया जाता है। भाई, जो प्रबंधक हैं विज्ञापन के जो मैनेजर्स हैं वो किसकी बात मानते हैं? संगठन के जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनके अनुसार। क्योंकि भाई, आप क्या सिर्फ एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो, आप एम्प्लॉय हो उस संगठन के, तो आपके हेड आपको कैसा एडवर्टाइज करेंगे, यानी मार्केटिंग के जो प्रबंधक हैं, आपके हेड मैनेजर्स आपको जैसा परामर्श देंगे उसके हिसाब से आप विज्ञापन का बजट तैयार करते हो। विज्ञापन बजट को तैयार करने में इन मुख्य चरणों को शामिल किया जा सकता है। जैसे पहले है विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। भाई, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है? तो विज्ञापन प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को विज्ञापन बजट तैयार करने से पूर्व विज्ञापन के उद्देश्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भाई, आपको एडवर्टाइजमेंट क्या बताना है उसका आपको एकदम स्पष्ट और सांख्यात्मक रूप मालूम होना चाहिए। भाई, अगर आपको विज्ञापन किसके ऊपर है, क्या है, कैसा है, कितना मतलब किस टाइप का आप विज्ञापन बनाना चाहते हैं, यही अगर आपको नहीं मालूम है और आप लास्ट में आपका एम क्या है उस विज्ञापन से, यही नहीं मालूम है, तो आप अपना बजट कैसे निर्धारित करेंगे। इसीलिए अगर आपको उद्देश्य मालूम है, आपका बजट आपका विज्ञापन कैसा है, वो किस उद्देश्य पे आधारित है, तो आपको विज्ञापन बजट को बनाने में बहुत आसानी होगी। विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य विक्रय की अनुमति स्तर को प्राप्त करना, लोगों को वस्तु संबंधी जानकारी देना, बाजार आकार में वृद्धि, वस्तु के संबंध में प्राथमिकता पैदा करना तथा ग्राहकों को क्रय के लिए उत्प्रेरित करना आदि होता है। भाई, यही तो आपका मुख्य उद्देश्य है। क्यों? जब तक कि आप अपने वस्तु की जानकारी नहीं दोगे। एडवर्टाइजमेंट में आप क्या देते हो? वस्तु की जानकारी बताते हो, कौन से मार्केट में है, कैसे टाइप के मार्केट में है, और आप कंज्यूमर के मन में उसकी प्राथमिकता को पैदा करते हो, ग्राहक तक उसको खरीदने के लिए उत्प्रेरित करते हो। ये सब उद्देश्य के आधार पे ही हम बजट तैयार करते हैं तथा उनके वित्तीय साधनों का आवंटन करते हैं, यानी उनको बांटते हैं। मतलब किस एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को उसका पूरा वित्तीय साधन दिया जाता है कि आपको किस चीज़ में कितना खर्च करना है। सेकंड है विज्ञापन उद्देश्य के अनुरूप रणनीति का निर्धारण। यानी आपने क्या विज्ञापन उद्देश्य बना लिया है, अब आपको उस विज्ञापन उद्देश्य के अनुरूप आपकी रणनीति तैयार करना है कि आप किस में कितना खर्च करोगे। उद्देश्य मालूम है तो अब आपकी अगली क्रिया क्या होगी? भाई, आपको अब एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया से आप भेजोगे या किस एजेंसी का चुनाव करोगे, आपकी विज्ञापन प्रति कैसी होगी, विज्ञापन दोहराए जाने की कितने आवृत्ति में उसको दोहराया जाएगा, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको दोहराया जाएगा, विज्ञापन का जो संदेश है वो कैसा हो गया, विज्ञापन माध्यम के समय व स्थान निर्धारित करना, ये सब आप उद्देश्य डिसाइड किए हो तो अब उसका जो अगला प्रोसेस है विज्ञापन को बनाने के लिए, जो प्रोसेस है
वो अब आपको उस रणनीति का निर्धारण करना है, यानी मीडियम चूज़ करना है, एजेंसी चूज़ करना है, आपकी कॉपी कैसी होगी, मैसेज कितने टाइम दोहराया जाएगा, कितने टाइम दिखाया जाएगा, किस में क्या। तो ये सब संचालन करने की रणनीति हमको देखना। अब ये सब क्रिया को सफलतापूर्वक संचालन करने की रणनीति तैयार करना है। तो इसमें जो खर्चा होगा वो आपको देखना है, वो देखना है उसमें कितना व्यय होगा। ऊपर से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से अधिक प्रभावशाली आपको सिद्ध करना है अपने एडवर्टाइजमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन बजट तैयार करना। अब भाई आपने सब चुन लिया है, तो अब अपने बजट को कैसे तैयार करेंगे। विज्ञापन रणनीति को निर्धारित करने के उपरांत, यानी अब आप रणनीति बना लिए हैं, तो अब उस रणनीति के बाद आप विज्ञापन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिए की जाने वाली क्रियाओं पर आने वाली लागत का अनुमानित किया जाता है। इन अनुमानित लागतों को कुल जोड़ के आधार पर विज्ञापन बजट की राशि निर्धारित करते हैं। यानी इससे पहले जो आपने रणनीति बनाई है, उद्देश्य आपने डिसाइड किया, उसके हिसाब से आपने रणनीति बनाई। तो अब जो रणनीति है उस रणनीति के अनुसार इसको एक बार और समझते हैं। जो आपने उद्देश्य डिसाइड किया कि आपका क्या क्या उद्देश्य है, आप कैसा मैसेज देना चाहते हो अपने कंज्यूमर को, तो उसके बाद आप रणनीति बनाओगे, उस उद्देश्य की रणनीति बनाओगे अब कि आपके मैसेज को कैसे आप कैसे अपने मैसेज से कंज्यूमर को प्रभावित करो। अब तीसरे पॉइंट में बजट तैयार करना है, यानी जो आपने रणनीति बनाई उसके हिसाब से किस में कितना खर्च होगा, क्योंकि आपने रणनीति में डिसाइड किया है कौन सा मीडियम आप चुनोगे, कौन सी एजेंसी आप चुनोगे, आपकी विज्ञापन प्रति कैसी होगी, मैसेज कितने टाइम पे दिखाया जाएगा, कौन से माध्यम में, किस स्थान पे, ये सब जो है उसमें जो खर्चा है, अब उसके हिसाब से बजट को पूरा हर एक स्टेप का जो अमाउंट है उसको जोड़ के कुल बजट तैयार होता है। उसके बाद वो बजट तैयार हो गया है, विज्ञापन बजट में परिवर्तन आने की संभावना के आधार पर अनुमानित कुल लागत के आकस्मिक घटनाओं के लिए कुल लागत का कुछ प्रतिशत जोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस करना है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार हो सकता है विज्ञापन में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आई लोगों को, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी हम कुछ प्रतिशत जोड़ देते हैं उस बजट में। यानी कुल कितना खर्चा होगा अप्रॉक्स में सोचकर उसमें कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे हमारी सैलरी भी हमको मिलती है और एकदम कैलकुलेटेड सैलरी मिलती है, लेकिन कई बार होता है हम लोग सेविंग में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, उसको मैनेज करते हैं कि हम दूसरा जो हमारा एक्सपेंस है उसको कम कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से सेम वही है कि विज्ञापन बजट में कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है कि आगे कोई अगर परिवर्तन करने की संभावना हुई तो उस पैसे का यूज़ हो सकेगा, उस बजट का यूज़ हो सकेगा। अगला है बजट आवंटन। अब भाई आपका बजट तैयार हो गया, देन उस बजट का अब आपको आवंटन करना है, जो विभिन्न उत्पादों या क्रियाओं के आधार पर उसको आप बांटेंगे। विज्ञापन में जो प्रोसेस है उसमें आप उसको बांट दोगे कि किस में कितना खर्च हो रहा है, किस में क्या है, उस में आप डाल दोगे। इसमें यह निर्धारित होता है कि किसी उत्पाद या संवर्धन तत्व पर कितना व्यय किया जाएगा। विज्ञापन बजट का आवंटन करते समय प्रतियोगी इकाई की रणनीति या फिर संस्था की नीति, बाजार आकार, संस्था के संवर्धन तरीके, विज्ञापन एजेंसी, जो डिफरेंट वेज हैं उन सब को एनालाइज करके उनको
बजट को बांट दिया जाता है। जैसे हम करते हैं ना, हमारे सैलरीड पर्सन जो है कि 10,000, अगर कोई सैलरीड पर्सन है 50,000 उसकी सैलरी है, तो क्या करता है 10,000 सेविंग में डाल दिया, 10,000 फैमिली को दे दिया खर्चे, 10,000 उसने अपने खर्चे के लिए रखा और बाकी जो उसके एक्सपेंसेस है आने जाने के उसमें, तो ये एक तरह से हम उसको बांट देते कि हम किस पे कितना खर्च करेंगे। तो आपने बजट तैयार किया था, उस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर देते हो। लास्ट है जांच तथा नियंत्रण करना। विज्ञापन बजट के आवंटन के बाद इसकी जांच तथा नियंत्रण संबंधी कार्य किया जाता है। नियंत्रण के अतिरिक्त बजटीय खर्चे की तुलना वास्तविक खर्चे से की जाती है। यदि नकारात्मक विचलन पाए जाए तो सुधारात्मक कदम उठाकर अधिकारियों की जवाबदेहिता निर्धारित की जाती है तथा विज्ञापन व्यय को रोकने के लिए प्रबंध किया जाता है। यानी अब आपने बजट बांट दिया है, तो आपने जो पैसा दिया है उससे आप स्टैंडर्ड और आपका जो एक्चुअल आ रहा है उसको आप टैली करते हो कि आपने जितना आवंटन किया था क्या उतना ही खर्चा हुआ या फिर उससे ज़्यादा खर्चा हुआ। अगर कभी ज़्यादा खर्चा हुआ तो वो देखा जाता है कि इस फील्ड में हो रहा है, फिर उसमें उसको कंट्रोल किया जाता है और फिर जो भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदारी होती है कि उसको कंट्रोल करें, निर्धारित करें और फिर उसको रोकने के लिए प्रबंध किया जाता है। यानी कंट्रोल करने के लिए उसको किया जाता है कि आपको जितना दिया गया आप उतना ही खर्चा करो, उससे ज़्यादा खर्चा ना करो। कम हो रहा है तो एज गुड है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करो। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन बजट की राशि निर्धारित करने वाले घटक एलिमेंट्स टू ऑफ डिटरमाइनिंग अमाउंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन पर कितना खर्च किया जाए, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना कठिन है, किंतु यदि निम्न घटकों पर विचार करके राशि निर्धारित की जाती है तो व्यवसाय को लाभ होता है। क्योंकि देखो, बजट हम जो डिसाइड करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उतना ही खर्चा, कई बार बजट से ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो इसीलिए उस घटकों के हिसाब से अगर आप खर्च करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। तो पहला है व्यवसाय का आकार। पहले ही इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करते समय बता ही चुकी हूँ। भाई, अगर विज्ञापन व्यवसाय के आधार या प्रकृति को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाए तो उनको लाभ हो सकता है। भाई, अगर आपका जो व्यवसाय है वो छोटा है तो आप उस हिसाब से अपना एडवर्टाइजिंग खर्चा करिए। अगर बड़ा आकार है तो आप उसके हिसाब से अपने बजट को अधिक रख सकते हैं। भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपका साइज़ ऑफ बिज़नेस कितना है, व्यवसाय का आकार कितना है, उसके हिसाब से आपको अपने एडवर्टाइजमेंट व्यय को डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतियोगिता की स्थिति यानी कंपटीशन सिचुएशन। व्यापारिक जगत में पाई जाने वाली प्रतियोगिता की स्थिति भी विज्ञापन व्यय की मात्रा को निर्धारित करने में प्रभाव डालती है। यदि प्रतियोगी अधिक है तो अधिक व्यय करना पड़ेगा, इसके विपरीत कम है तो कम व्यय लगेगा। यानी आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। अगर आपके साथ मार्केट में आपको टक्कर देने वाले बहुत सारे प्रतियोगी हैं तो आपको खर्चा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तब आपका बिज़नेस का साइज़ भी उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको मार्केट में अपनी अलग पहचान बनानी है तो थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा। तीसरा है व्यवसाय की स्थिति यानी आपके बिज़नेस की स्थिति कैसी है। व्यापारिक जगत में व्यवसाय की स्थिति क्या है, अर्थात व्यवसाय शहर के मध्य स्थित हो तो कम
व्यय में काम चलेगा, किंतु यदि व्यवसाय किसी एकांत स्थान पर है तो विक्रय पर अधिक व्यय करना होगा। भाई आपका बिजनेस एरिया कहाँ पे? अगर आप मार्केट के सेंटर पे हो तो उतना खर्चा नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे एडवर्टाइज़ करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मार्केट प्लेस पे हो आप, लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस से दूर हो या थोड़े बाहर एरिया में हो तो आपको एक्सपेंस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको विक्रय सेल के लिए आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना, उसको एडवर्टाइज़ करना, वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। तो आपकी बिज़नेस की स्थिति भी डिपेंड करती है आपके एडवर्टाइजिंग बजट को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है व्यापार की स्थिति। व्यापारिक स्थिति सदा सामान्य नहीं रहती है। भाई बिज़नेस का कंडीशन ज़रूरी नहीं है ना कि हर हमेशा एक समान रहे। इसमें कभी मंदी काल होता है तो कभी तेज़ी रहती है। मंदी काल में क्या है, व्यय कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में लाभ कम कमाए जाते हैं, जबकि तेज़ी के काल में लाभ अर्जन क्षमता बढ़ाने में से अधिक व्यय किया जा सकता है। अगर जब रिसेशन पीरियड चल रहा है, यानी जैसे अभी का कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी कोरोना के संक्रमण के चक्कर में मार्केट रिसेशन पीरियड नहीं कहना चाहिए, लेकिन बंद है। मार्केट का प्रोडक्ट्स का डिमांड उतना नहीं है, ज़रूरी है तभी। तो इस टाइम पे क्या है, अगर आप ज़्यादा व्यय करेंगे तो आपको लाभ उतना अर्जित नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट में तेज़ी है या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, उस टाइम पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है व्यापारिक क्षेत्र। जिन संस्थाओं का व्यापारिक कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है वे अधिक व्यय कर सकते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है वो कम व्यय का प्रावधान करेंगे। पहले पॉइंट के जैसे भाई आपका बिजनेस का साइज़ कैसा है। अगर व्यापारिक क्षेत्र बड़ा है, मीन्स आपका मार्केट में आपका बहुत बड़ा प्लेस है, या फिर आप ये कह सकते हैं मार्केट में आपका गुडविल अच्छा है, तो आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको जानते ही कम लोग हैं, तो हमारा मार्केट उतना स्टैंडेबल नहीं है, तो उस समय हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। अगला है व्यवसाय की आयु। व्यवसाय की आयु यानी आपका बिजनेस कितना पुराना है और कितना नया है, इस पे भी आपका बजट डिसाइड होता है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पहले से स्टैंड हो मार्केट में, तो आपका क्या है, प्रॉफिट आपने बहुत अर्न कर लिया है, तो आप एडवर्टाइजमेंट में बजट लगा सकते हैं। आपका बजट ज़्यादा होगा, आपका गुडविल ज़्यादा है, आपकी बाज़ार में क्रेडिट फैसिलिटी है, तो उस हिसाब से आपको क्या है, एक तरह से ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी गुडविल कमा चुके हो। मार्केट में हर कोई आपको जानता है, आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका नया व्यवसाय है तो आपको अधिक व्यय लगेगा, क्योंकि आपको कस्टमर को अपने आप को दिमाग में बैठवाना है कि हाँ आप ही मार्केट में हो, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा। पुराने को उतना खर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंड है। अगर वो नए प्रोडक्ट भी लाते हैं तो उनको कुछ ही एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि उस ब्रांड को लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, उनका नया प्रोडक्ट जानने में टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की विक्रय नीति। आपका सेलिंग पॉलिसी कैसा है। व्यवसाय की विक्रय नीति भी व्यय की मात्रा को निर्धारित करने पर प्रभाव डालती है। वे व्यवसायी जो संवर्धन नीति अपनाते हैं उन्हें अधिक विज्ञापन व्यय की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जो प्रमोशन पॉलिसी अपनाते हैं उनको एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इस प्रकार के संस्था जो फैशन की वस्तुओं का बिक्री करती है उन्हें भी अधिक व्यय करना होता है, यानी फैशन में भी, क्योंकि आपको एक तरह से सेल प्रमोशन करना है, अपने एडवर्टाइजमेंट को इतना अट्रैक्टिव करना है, तो आपको खर्चा होगा।
इसके विपरीत जो समान व्यवसाय वाली संस्था होती है उसमें उतना खर्चा नहीं, जिसमें आपको अलग से अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं। आखिरी है पुराना अनुभव। विक्रय एवं विज्ञापन व्यय के निर्धारण में पुराना अनुभव को भी आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य में पुराना अनुभव बड़े काम आते हैं। अब बोलते हैं ना, बुजुर्गों को बहुत ज्ञान है, तो उनका अनुभव हमारे लिए यूज़फुल रहता है। कई बार वो जो हमको बोलते हैं वो हमें मानना चाहिए। ये अनुभव स्वयं व्यापारी का या उस प्रकार के कार्य करने वाले अन्य व्यापारी का हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस आपके ग्रैंडफादर्स के टाइम से चलता रहा है तो वो आपके फादर देन आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, उसके अनुभव के बारे में। सो ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।